राजा परीक्षित ने सुना, आनंदित हो गए और कहने लगे, प्रभु और कौन कौन रघु के कुल में उत्पन्न हुआ, आगे की कथा आप कहिए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी कुल में एक राजा ऐसे हुए जो महादानवीर थे, सत्य का पालन करने वाले, सत्य मार्ग पर चलने वाले। वो कभी अपने सत्य व्रत को नहीं भंग करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र परम प्रतापी, परम तेजवान, ऐश्वर्यवान, नाना प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया करते थे। दरवाजे पर जो भी आ जाता था उसको कुछ ना कुछ देकर ही विदा करते थे। सदैव सत्य का पालन करने वाले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और जो कह देते थे उसको करते भी थे। उनका पूरे भूमंडल पर जय जयकार होने लगा। देवताओं को ईर्ष्या होने लगी। देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसे ही ये सत्यवादी हरिश्चंद्र होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो इंद्रलोक पर इनका कब्जा हो जाए। उनके पत्नी का नाम, हरिश्चंद्र के पत्नी का नाम तारावती। एक पुत्र था। बहुत पूजा पाठ करने के बाद एक ही पुत्र प्राप्त हुआ था, रोहित। आज देवतागण परीक्षा लेने के लिए हरिश्चंद्र के यहां पहुंच जाते हैं। ईर्ष्यावश वहां पहुंचे। यज्ञ प्रारंभ था। आज दान में सर्वस्व दान करा लेते हैं। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा उनके पास जब कुछ नहीं बचा तब उन्होंने कहा कि अब मेरा दक्षिणा चाहिए। तो हरिश्चंद्र महाराज कहां से दक्षिणा लेके आए, जब उनका जो भी धन था, संपत्ति था, वैभव था, एक परिवार को छोड़ करके बाकी उनके पास कुछ नहीं बचा था। सर्वस्व दान कर चुके थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। दक्षिणा के लिए, मेरे वचन के लिए चाहे मुझे बिकना पड़े मैं बिक जाऊंगा, लेकिन ब्राह्मणों को निराश नहीं करूंगा। दान जो मैंने कर दिया, मैंने जो अपने जिह्वा से कह दिया उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। और इस विचार से जब उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, अपने आप को बिक्री करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अवध क्षेत्र में उनको खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है। आज महाराज हरिश्चंद्र अवध प्रांत, अवध क्षेत्र को छोड़ करके काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचे, गंगा जी के तट पर बैठे थे, चिंतित थे कि मैं ब्राह्मण देवता को दक्षिणा किस भांति दूं। कोई आ जाता, मेरा मोल लगा देता, लेकिन उस घाट पर कोई मोल लगाने वाला नहीं मिला। उन्होंने पता लगाया, बाजार पहुंच गए, जहां पर मजदूर सब खड़े होते थे। वहीं पे जाकर के आज महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र और पत्नी के साथ बिकने के लिए खड़े हैं। आज तारावती ने कहा, पति परमेश्वर, मेरे रहते हुए आपको कोई खरीदे कि मैं नहीं देख सकती। मेरे जीते जी अगर आपका कोई मोल लगाए तो मेरा जीना बेकार है। इसलिए पहले अगर बेचना ही है तो मुझे मेरा बिक्री करो। आज एक ब्राह्मण देवता पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण देवता परम
लालची थे, उन्होंने तारावती को खरीद लिया। उनके घर में काम धंधा करने वाली कोई नहीं थी। तारावती का आज बिक्री हो जाता है। हरिश्चंद्र जिनके कुल की मर्यादा आज एक माली पहुंच गया। पुत्र ने कहा कि मेरे रहते हुए अगर पिता बिक जाए तो ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मर जाना। आज भक्तों होता क्या है, रोहित का मोल एक माली लगाता है। उसके बगीचे में कोई पुष्प चुनने वाला नहीं था, पुष्प के पेड़ों का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आज रोहित माली के हाथ बिक गया। अब बचे महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को काशी में सब पहचानते थे, इसलिए कोई खरीदने वाला नहीं मिला। चिंतित होकर के जाकर के 80 घाट पर जाकर बैठ जाते हैं। वही पास में ही जहां मुर्दा जलाए जाते थे, चिंतित बैठे थे। इतने में होता क्या है बंधुओं, एक डोम जिसका नाम कल्लू था, उसका आगमन होता है। आज महाराज हरिश्चंद्र उस डोम के हाथ बिक जाते हैं। उसने कहा तुमको सेवा जो मिलेगा वो मरघट पर मिलेगा। जो भी पार्थिव शरीर को जलाने के लिए यहां आएगा उससे तुमको कर असुलना पड़ेगा। जब तक कोई कर न देवे तब तक घाट पर शरीर नहीं जलाने का आदेश देना। आज होता क्या है, महाराज हरिश्चंद्र पहुंच जाते हैं जहां पर मुर्दा सब फूके जाते थे, जलाए जाते थे। अपने ड्यूटी को कर्तव्य से निर्वाहन कर रहे हैं। काफी समय तक वहां देखभाल करते रहे। अगर कोई मुर्दा फूकने के लिए पहुंच जाता था तो जो बचा कुचा कपड़ा होता था उसको धारण कर लेते थे। मुर्दे के साथ में जो अनाज आता था उसको बनाते थे और खाते थे। समय बीतता रहा। भगवान किस प्रकार भक्तों की परीक्षा लेते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्म की गति बहुत न्यारी होती है। कभी अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन रोहित बाग में पुष्प को चुन रहा था। वहां पर एक नाग सर्प पहुंच जाता है। इधर मां भी दूर है, पिता भी दूर है। अकेला रोहित फूल को चुन रहा था। नीचे सर्प बैठा हुआ था। रोहित के पैर में डस लेता है। रोहित को जब सर्प ने डसा, रोहित का देखभाल करने वाला कोई भी नहीं। रोहित के शरीर में विष व्याप्त जाता है। मूर्छित होकर के रोहित उसी बगीचे में गिर जाता है। किसी को पता चला, जाकर के माली से बताया। माली ने संदेशा तारा के पास भिजवाया कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, उसकी मृत्यु होने वाली है। जब तक हाल मां के पास पहुंचे इधर रोहित का प्राणांत हो जाता है। आइए 2 बार संकीर्तन करते हुए भगवान नाम का कथा को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल
चंद्र भगवान की जय। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, माता को जब संदेशा मिला, तारा जब संदेशा पाती है व्याकुल हो जाती है, अपने पुत्र से मिलने के लिए परेशान हो रही है। और तारा का जो मालिक था, स्वामी था, जिसके यहां वो कार्य करती थी, आज तारा दौड़ती हुई अपने मालिक के पास पहुंची और विनय करने लगी, निवेदन करने लगी, मेरे पुत्र को स्वर्ग में बस लिया है, मुझे जाने दीजिए, अपने पुत्र को आखिरी बार देख लेने दीजिए। उसने कहा, अभी घर का सारा काम पड़ा हुआ है, अगर जाना है, अपने पुत्र को देखना है, अपने पुत्र से मिलना है, तो जो घर का काम है सारा काम कर लो, उसके बाद जा सकती है। आज तारा रुदन करते हुए, करुणा से भरी हुई, अपने पुत्र को याद करते करते घर का जो भी काम था उस सारे कार्य को कर रही हैं। किसी तरीके से कार्य निपटा करके और पहुंच जाती है। उस फूल के बगीचे में पहुंची तो देखा क्या कि रोहित प्राण को छोड़ चुका था, मुख से फेन आ गया था। देख करके विलाप करने लगी, रुदन करने लगी, व्याकुल हो गई, लेकिन उनके करुणा को देखने वाला कोई नहीं मिला। संध्या कालीन का समय, रात्रि होने वाला, आज रोहित को उठाने वाला भी कोई नहीं। किसी तरीके से आज तारा के पास अपने पुत्र के लिए कफन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। तारा ने अपने साड़ी का खंडन किया, जो धोती उन्होंने धारण किया था उसका खंडन करके और रोहित को लपेटा, गोदी में लिया, रोते हुए पहुंच गई जहां पर शमशान था। आज वहां पहुंचती हैं, उनके पास कुछ है भी नहीं कि वो कर, मुर्दा जलाने का जो कर पड़ता था उसको दे सके। आज वहां गई, जा करके अपने पुत्र को अग्निदाह के लिए हरिश्चंद्र से मिलती है। हरिश्चंद्र को देख करके वो पहचान नहीं पाई कि यही मेरे स्वामी हैं। बड़े बड़े केस, फटी हुई धोती, एक लाठी हाथ में। हरिश्चंद्र का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। बार बार तारा निवेदन करती है, स्वामी मुझे अपने पुत्र का अंत्येष्टि करना है, अग्निदाह करना है, आप कृपा करिए। हरिश्चंद्र ने कहा, जब तक कर मुझे नहीं मिलेगा, मेरे स्वामी का आदेश है कि कोई भी आवे, जब तक मुझे कर प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं यहाँ दाह नहीं करने दूंगा। जब हरिश्चंद्र बोलते हैं, आज तारा पहचान जाती है कि ये तो मेरे स्वामी ही है। अब पुत्र का शोक वो भूल गई, पति के दशा को देख करके व्याकुल हो उठी, चरणों में लिपटने का प्रयास किया। हरिश्चंद्र जी पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा, यहां मेरा कोई संबंधी नहीं है, मुझे जो अधिकार प्राप्त हुआ है उसका मैं निर्वाहन कर रहा हूं सत्यता के साथ। अगर पुत्र को जलाना है तो इसका कर तुम्हें देना ही होगा। आज तारा के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने
जो आधी साड़ी बची हुई थी उसको फाड़ दिया, कर स्वरूप में हरिश्चंद्र को दिया। हरिश्चंद्र अपने पुत्र को देख करके आज नेत्रों में अश्रु आ जाता है, रुदन करने लगते हैं। भगवान को याद करने लगे, प्रभु आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? लकड़ी की तैयारी हो गई, दाह संस्कार का समय नजदीक आ गया। जैसे रोहित को चिता पर लेटाते हैं, आग लगाने चलते हैं, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और तुरंत हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिए। भक्त, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम तो परम सत्यवादी हो, अपने सत्य को नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हारा परीक्षा नहीं ले सकता। बहुत परीक्षा लिया। उस दशा को देख करके समस्त देवताओं के नेत्रों में अश्रु बह रहे थे। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु ऐसा परीक्षा अब कभी किसी का मत लेना। हो सकता है आपका जो भक्त हो, आपका जो दास हो, वो आपके परीक्षा से व्याकुल हो जाए और आपसे विमुख हो जाए। भगवान ने कहा, भक्त अब मैं किसी का परीक्षा ऐसा नहीं लूंगा। समस्त प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया हरिश्चंद्र को। पुनः जो संपत्ति था वो संपत्ति वापस किया। रोहित जीवित हो गया। देवता आदि आकाश मार्ग से दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे थे। पुनः राजा हरिश्चंद्र अयोध्या वापस आते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवान के चिंतन में लग जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार अयोध्या में महाप्रतापी से प्रतापी राजा हुए।